ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी और आलोक जी को दिखाइए एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू नॉट पिक अप द माइक विदाउट टेकिंग योर नेम प्लीज स्टॉप। मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, 2 फैक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। हार्वर्ड लुटनिक अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जिसका बयान अवेलेबल है, कोई जाके चेक कर ले। उसने कहा डील तो कई महीने पहले हो जाती, बट ट्रम्प वर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम मोदी, चूंकि मोदी ने तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ कॉल नहीं किया, इसलिए नहीं डील हुई। ट्रम्प ने कहा मोदी इज अ वेरी टफ निगोशिएटर, इस वजह से वो डील नहीं हुई। अब मैं एक सिर्फ कोट करना चाहता हूं, डॉलर की बात कहते हैं। 2 साल पहले यूएस कांग्रेस में डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई। आप याद करिए, ट्रम्प ने धमकी दी डी डॉलराइजेशन करो। डॉलर समस्या में है, वो अपनी चीज बढ़ा रहा और टैरिफ की वजह से बढ़ रहा था। मैं चैलेंज करता हूं भोसड़ी को पक्के दोगले हो। पिछले 100 साल में 1 साल दिखाओ जिसमें डी डॉलराइजेशन पे यूएस कांग्रेस में बहस हुई हो। इसीलिए कहते हैं अमाम मियां, वो दिन चले गए जब डॉलर की लैला हुआ करता था, रुपया की चाबुक पड़ता था मजनू के पीठ पे और निशान पड़ जाते थे लैला के। अब वो जमाना नहीं है। अब हम 22 देशों से रूबल में भी ट्रेड कर रहे हैं। चलिए आलोक जी, अब आलोक जी बोलेंगे प्लीज। आलोक बता के जाइएगा। और कल प्रेसिडेंट ने डी डॉलराइजेशन के लिए धमकी दी। बताने का टाइम आप लोगों का, सरकार में आप हैं, डील आपको बतानी चाहिए। आज भी विपक्षी बताएगा। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, ट्रंप आए, उन्होंने कहा अरे सुन तो लो भाई, कभी से भी खरीद रहे थे हमारी सरकार में। अच्छा, बेशक खरीद रहे थे और रुपए से खरीद रहे थे, अब डॉलर से खरीदेंगे। वेनेजुएला सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? से खरीदेंगे। हमारा जो परंपरागत दोस्त था उससे नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने कहा कि झुक जाओ, ये रेंगने लगे। दुर्भाग्य ये है कि शेयर मार्केट पिछले 6 महीने में कोलैप्स हुई है। हमारा रुपया जो एशिया की टॉप मोस्ट 10 करेंसी है उनसे बाहर हो गया है। मंत्री जी को ट्रेड डील पता ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.5% से 12.5 पर आ गया। जून से लेकर दिसंबर तक एफडीआई 63% गिर गया है। लेकिन आज हम $500 बिलियन बात तो सही है। ट्रेड का कमिटमेंट कर रहे हैं यूएसए से। बच्चों, 500 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, घर जाके मोबाइल पे कैलकुलेट कीजिएगा। ये किससे पूछ के किया भाई? आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? ये देश है। आपने संसद को भी अंधेरे में रखा। आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। आपने देश का नाक नीचा किया। आप केवल और केवल अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, अपनी साख को बचाना चाहते हैं। आपकी जीरो विदेश नीति है, आपकी जीरो अर्थ नीति है। ठीक है, चलिए और बीच में ना बोल। आने वाले समय में अंजना जी, पूरा कर। पिछले 6 महीने में जब से डील चल रही है, जब से ये हुआ था कि मक्का आएगी, 600 रुपया क्विंटल मक्के के रेट गिर गए इंडिया के अंदर। ये भी अब कांग्रेस की वजह से गिर गए क्या? कॉटन पे 11% टैक्स लगता था, वो हटा दिया आपने। आने वाले दिनों में सोयाबीन का यही हाल होगा। आपके किसान मरेंगे और यूएसए की कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे किसान माला माल होंगे। ठीक है, सबसे तो रशिया और सब उस लोग पर यूएस ट्रम्प ट्रेड का डील की दबाव बात कर रहे हैं। यू ट्रेड डील का डिटेल है? नहीं है ना, इतनी जल्दी नहीं आता है। इट टेक्स वीक्स टू गिव द कंटूर्स। बोलिए, यूएई के ट्रेड डील का डिटेल है? फिर वो कहा गया कि मजा आया। जब उसके पूरे फाइन ट्यून्स का डिटेल आएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज बताई जाएगी। इसीलिए कहते हैं कल अनाउंस किया है और आज 24 घंटे के अंदर पूरा ट्रेड डील का डिटेल आ जाना चाहिए। ये चीजें पूरे न्यूएंसेस के साथ, समय के साथ आती हैं और उसके बाद यह चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड डील के बहुत डिटेल्स आ गए हैं। मैंने खुद पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा 98 से 99% सामान जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर 0 ड्यूटी हो जाएगा। जो लग्जरी कार्स है उस पर टैक्स में कटौती है। ग्रेन्स को हमने उससे बाहर कर लिया है। उन्होंने साफ साफ डेयरी प्रोडक्ट्स कैसी लगी बाहर रहेंगे। तो यही तो पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर हैं, मगर नहीं ईयू के ऊपर माल कहा है। फोरम हाउस से बोला भाई, सुनते नहीं हो तो अपना ध्यान रखो। कंप्रोमाइज नहीं होंगे उनके, कोई बाहर है नहीं कहा। किया है उन्होंने कहा पूरी दोनों चीजों में बहुत फर्क है। फिर चिल्लाने लगते हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, चिल्ला तो आप रहे हैं। देखिए, जब पीयूष गोयल का स्टेटमेंट, मतलब मंत्री जी का स्टेटमेंट ईयू के बारे में तो ठीक है, ओके है। जब बवाल करना है तो इंडो यूएस डील के बारे में ओके नहीं है। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य, अब मैं बताना चाहता हूं एक बात सिर्फ, कैसे भविष्य की स्थिति होगी। अमेरिका आज हमारे ऊपर बात कह रहा है, इसके बावजूद आपको पता है अमेरिका में वही आईफोन बिकता है जो इंडिया में असेंबल होता है, डिस्पाइट द टैरिफ। क्यों महंगा खरीद रहा है? आज भारत की स्थिति समझिए। उसका कारण क्या है कि जो चाइना में बनते हैं, अमेरिका को उस पर अविश्वास है कि पता नहीं चाइना ने अंदर कुछ लगा ना दिया हो। इसलिए अमेरिकन मार्केट में लोग कौन थे सर जो चले गए?
जा पूछ क्या सिर्फ मेड इन इंडिया ही बनता है, इसलिए हमने 1 बिलियन आईफोन्स का वो किया। अब सुनिए दूसरी बात बताता हूं। एनवीडिया कंपनी जिसकी की कुल जो वर्थ है वो $5 ट्रिलियन की है, मतलब भारत की इकोनॉमी से बड़ी है, वो चिप बेचती थी चाइना में। पहले ट्रंप ने रोक लगवा दी, उसके बाद चाइना का दबाव पड़ा, उसने कहा खोल दे। अब चाइना कह रहा है अपने लोगों से एनवीडिया की चिप मत यूज करो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं इस चिप में अमेरिका कुछ करके ना भेज दे। तो मानी हुई बात है कि दोनों का विश्वास है, मगर भारत में क्या है? अब एक लाइन में कह दूं, फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने की कंपनी है, उसका चाइना के बाहर सबसे बड़ा जो फैक्ट्री लगी है वो भारत में लगी है। क्यों लगी है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने यांग लुई का नाम सुना है? नहीं। 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये सीईओ एंड चेयरमैन है फॉक्सकॉन का, इसको पद्म भूषण दिया था। पहले से प्लानिंग करके रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य राजा जी में चिप की चुनौती आने वाली है। और आज चीन के बाहर सबसे बड़ी चिप की फैक्ट्री भारत में बनेगी, जिसपे अमेरिका का भी विश्वास होगा और चाइना का भी विश्वास होगा, क्योंकि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। मगर विपक्ष का विश्वास नहीं होगा, ये हम पूरी गारंटी। देखिए रोड मैप तो पूरा देश ही देख रहा है। 15-15 लाख अकाउंट में आने से, 2 करोड़ रोजगार से, सबको मकान मिलने से, सारा रोड मैप तो देखा ही है इकोनॉमी का। हम तो कह रहे हैं कि भाई बात तो सही है। अभी तक तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, नमस्ते ट्रम्प हो रहा था, माय डियर फ्रेंड, यहीं पे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हवन करवाते घूम रहे थे। इससे बड़ा सनातनी कोई नहीं, आज उससे बड़ा कोई खराब आदमी नहीं है इनके लिए। मैं इन चीजों पे नहीं आना जाना चाहता। पिछले 6 महीने में जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया है वो ये कहता है कि इंडियन कंपनीज ने यहां से करेंसी फ्लाई किया है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारी देश की कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए हैं। 30 लाख पासपोर्ट का मतलब है कि लगभग 5000 पासपोर्ट बिजनेसमैन के हर महीने सरेंडर हो रहे हैं, और 50 पासपोर्ट अमेरिका से छूट के आ गए। तो मुझे बता दीजिए, दुर्भाग्य यह है कि पिछले 6 महीने में जब से सारा रायता मोदी जी ने फैलाया है, एफडीआई नेगेटिव हो गया है। नेट एफडीआई, जो पैसा एफडीआई के रूप में देश में आ रहा है उससे ज्यादा एफपीआई के रूप में बाहर जा रहा है। और ट्रंप का अगर ट्वीट पढ़ लो तो आप लोगों को लज्जा आएगी। वो कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी के रिक्वेस्ट पे ऐसा किया। थैंक्स, लव यू।